किस्मत एक बहुत ही एंटरटेनिंग एंड हार्ट टचिंग मूवी है। इस मूवी के स्टार कास्ट में एमी विर्क, सरगुन मेहता और तानिया हैं। मूवी स्टार्ट होती है शिवा और उसके घर वालों से, जहां शिवा को उसके घर वाले डांट रहे होते हैं क्योंकि वो इस बार भी एग्जाम में फेल हो गया है। तो शिवा कहता है मुझे लगता है कोई टीचर मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। इस पर उसके घर वाले कहते हैं तुम तो सब पेपर में ही फेल हो गए हो, तो क्या सब टीचर्स ही तुमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। उसका ताया कहता है कि इसकी शादी कर दो, तो शिवा कहता है मैं तो चंडीगढ़ जाके पढ़ना चाहता हूँ। अगले सीन में शिवा और उसकी भाभी को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी भाभी उससे कहती है कि मेरी बहन से शादी कर लो। इस पर शिवा कहता है शादी तो मैं आपकी बहन से ही करूँगा, शहर तो मैं बस लड़कियाँ छेड़ने के लिए जाता हूँ। शिवा चंडीगढ़ चला जाता है, जहाँ पर शिवा वानी को पहली बार देखता है। शिवा वहाँ रेंट पर रहने लगता है। अगले सीन में वानी को दिखाया जाता है, जहाँ वानी रो रही होती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्यों रो रही हो, जहाँ पर बैकग्राउंड में स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वानी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है तो उसे किसी और लड़की के साथ देखकर रोती हुई वापस आ जाती है। वानी का बापू कहता है मैं तुम्हें पहले ही समझाता था, लेकिन तुम ही कहती थी मॉडर्न सोच रखो। अगले दिन शिवा घर के नीचे कपड़े प्रेस करवा रहा होता है। वानी नीचे आती है तो शिवा को लुक देते हुए चली जाती है। शिवा कोचिंग सेंटर जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी लड़की सिंगल नहीं है, तो वहाँ से वापस आ जाता है। कुछ बच्चे वानी के घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनका बॉल वानी के घर के छत पर चला जाता है। शिवा वानी के घर जाता है तो देखता है कि वानी पेड़ पौधों के साथ लगी होती है। शिवा वानी से कहता है कि तू बच्चों की बॉल वापस कर दिया कर, बच्चे तुमसे इतना डरते क्यों हैं। तो वानी कहती है वो मुझसे नहीं मेरी माँ से डरते हैं। इस दौरान वो कुछ अट्रैक्शन फील करते हैं। वानी नीचे आती है तो शिवा उसकी माँ को मस्के लगा रहा होता है, जहाँ उसकी माँ शिवा से कहती है कि रात का खाना यहाँ से ही खाना। वानी रात को अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, जहाँ शिवा आता है और मोबाइल पकड़कर उसके बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुमने नहीं बल्कि वानी ने तुम्हें छोड़ा है। इसके बाद शिवा वानी से कुछ फ्लर्ट करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वानी और शिवे की दोस्ती हो गई है। वो दोनों एक होटल में जाते हैं, जहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड इंटर्नशिप कर रहा होता है। वो दोनों वहाँ रोमांटिक कपल की तरह एक्ट करते हैं। वानी का एक्स बॉयफ्रेंड उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शिवा उसे रोक देता है। वानी बहुत खुश होती है। वानी शिवा से कहती है यहाँ बीए पास वाले कुछ नहीं कर पा रहे, तुम बीए फेल वाले क्या करोगे। शिवा उसे अमन के बारे में बताता है, कहता है इसे मैंने शादी के लिए रोक लिया है। वानी कहती है ये कोई गाड़ी है जिसे रोक लिया है। शिवा असल में चंडीगढ़ टाइम पास के लिए ही आया होता है। वानी के वहाँ से जाने के बाद कहता है हंस रही है, लगता है फंसेगी ये भी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वानी का बापू उससे नाराज है। वानी उन्हें खुश करने के लिए कहती है कि आप जहाँ बोलोगे मैं वहीं शादी कर लूंगी। शिवा वानी के पास उसकी छत पर जाता है तो नोटिस करता है और भी आसपास के लड़के वानी पर गेड़ियां मारते हैं। शिवा वानी से कहता है तेरी तो काफी डिमांड है। वानी उन सबके सामने शिवा से फ्लर्ट करने की एक्टिंग करती है। अगले सीन में वानी अपने किसी फ्रेंड की पार्टी में क्लब में आई होती है, जहां उसका एक्स भी आ जाता है, जिससे चिढ़कर वो शिवा को कॉल करके क्लब में बुला लेती है। वानी का एक्स उससे चिढ़ जाता है और उसकी स्कूटी के पास आके खड़ा हो जाता है। वानी शिवा को उसके एक्स को मारने के लिए कहती है, तो शिवा कहता है मेरा कोई मतलब नहीं बनता, तुम आपस में निपटा लो, और पीछे हो जाता है। वानी का एक्स उसका हाथ पकड़ता है तो शिवा उसे थप्पड़ मार देता है। कहता है बात करने के लिए बोला है, हाथ पकड़ने के लिए नहीं। वहाँ थोड़ी सी फाइट देखने को मिलती है। वानी बहुत खुश हो जाती है, शिवा को थैंक्स बोलती है और हग भी करती है। शिवा शॉक फील करता है। वानी शिवा से कहती है तेरे साथ टाइम पास नहीं होना, जब भी होना है प्यार ही होना है, देखना कहीं तुम्हारे भाई की साली तुम्हारा इंतजार ही न करती रह जाए। शिवा वानी से प्यार के बारे में पूछता है तो वानी कहती है तुम कहते हो घर वालों की पसंद से शादी करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता था कि अपनी पसंद से शादी करनी चाहिए। एक बार में किसी की फोटो देखकर उससे कैसे शादी की जा सकती है जिसको आप जानते ही नहीं, लेकिन अब तो मैं भी अपने घर वालों की पसंद से ही शादी करूंगी। शिवा घर आके सोचता है कि वानी को अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए। वो वानी के लिए एक चिट्ठी लिखता है, जिसे एक बच्चे को देकर भेजता है। बच्चा वो चिट्ठी वानी के बापू को दे देता है। वानी भागती हुई शिवा के पास आती है, उसे कहती है कि तुमने चिट्ठी में क्या लिखा था। बच्चे ने वो चिट्ठी मेरे बापू को दे दी है। शिवा कहता है अब तुम्हारा बापू कहाँ है। तो वानी कहती है थाने गया हुआ है। शिवा डर जाता है, कहता है रिपोर्ट लिखवाने गया है। तो वानी कहती है वो खुद पुलिस वाले हैं। शिवा थाने वानी के बापू के पास जाता है, कहता है मैंने चिट्ठी में ऐसा कुछ भी नहीं था लिखा। उसका बापू कहता है मेरे घर आने तक अपना रूम चेंज कर लेना। शिवा अपना रूम चेंज कर लेता है।
वानी और उसके घर वाले उदास हैं कि आज फिर डांट पड़ेगी, लेकिन उसका बापू कहता है अगर कोई लड़का आके कुछ भी कह दे तो इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है। कुछ दिन बाद शिवा वानी से मिलता है और बताता है कि मैंने चिट्ठी में तुम्हें प्रपोज नहीं था किया, बस लिखा था कि अगर एक लड़का गलत निकले तो इसका ये मतलब नहीं कि सब ही गलत हैं। इसके बाद वो आस्ता आस्ता एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। शिवा वानी के घर आता है, उसकी माँ के हाथ का खाना खा के कहता है आंटी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, अपनी बेटी को भी सिखा दें। अब मैंने सारी जिंदगी उसके हाथ का ही खाना खाना है। वानी की माँ शौक हो जाती है, जिस पर शिवा कहता है आप टेंशन न लो, मैं एसएचओ से बात करके ही आपकी बेटी को लेकर जाऊंगा और बहुत खुश रखूंगा। शिवा वानी के फादर को अपनी और वानी की शादी के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं मानते। अगले सीन में शिवा अपने गांव आया होता है, जहां वो अपनी माँ से वानी के लिए पिंक स्वेटर लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं शिवा वानी के छत पर जाता है और उसे स्वेटर देता है और प्रपोज करता है और कहता है अगर तुम्हारी हाँ हुई तो ये स्वेटर पहनकर आ जाना। वानी उसे अपना गाना दिखाती है और कहती है मेरा रोका हो गया है। शिवा सैड हो जाता है और कहता है ठीक है अब ये स्वेटर तुम्हारे लिए नहीं, वापस कर दो, लेकिन वानी वापस नहीं करती। शिवा वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है शिवा अपना सारा सामान पैक करके वापस गांव जाने लगा होता है। वानी वहाँ अपनी माँ को बता के आती है कि मैं लास्ट टाइम शिवा से मिलना हूँ। वानी शिवा से कहती है गुस्सा हो मुझसे। शिवा कहता है नहीं इसमें तुम्हारी क्या गलती है। वहाँ पर उनकी कुछ इमोशनल बातें होती है। वानी शिवा को हक करने लगती है तो शिवा कहता है मैं बड़ा कमीना हूँ, इस बारी उठा के ट्रेन में डाल दूंगा और तेरे एसएचओ भी ढूंढते रह जाएंगे। और कहता है कि वो स्वेटर तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है, मेरी माँ ने उसे अपने हाथ से बनाया था, कुरियर करके भिजवा देना। और वहाँ से चला जाता है। वानी वहाँ बैठ के रोने लगती है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है 2 साल बाद का। शिवा अमन से मिलने उसके कॉलेज जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे पास्ट के बारे में जानना है, लेकिन अमन मना कर देती है। शिवा कहता है मुझे तुम्हें बताना है। वो अमन को वानी के बारे में बताता है। अमन कहती है शादी से पहले मेरा कोई हक नहीं बनता, अगर शादी के बाद ये सब होता तो फिर सोचना पड़ना था कि पंखे पर लटकूं या नदी में कूदूं। और कहती है कि मुझे अच्छा लगा आपने ये सब बताया। कुछ दिन बाद शिवा और उसके घर वाले कहीं से वापस घर आते हैं तो सामने वानी का बापू खड़ा होता है। वो शिवा को अपने साथ चंडीगढ़ ले जाता है। वानी का बापू उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहां पर शिवा एक रूम में एंटर होता है तो उसे शॉक लगता है क्योंकि वो वानी को बहुत ही बुरी हालत में देखता है, लेकिन हिम्मत करके अंदर जाता है और कहता है 1147 नंबर कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला। वानी उसे देख के थोड़ा हंसती है। मन ही मन में दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। इसके बाद वानी शिवा से कहती है बदल गया है तू, इतनी खूबसूरत नर्स तेरे पास खड़ी थी और तूने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तो शिवा कहता है नहीं, रिसेप्शनिस्ट ज्यादा प्यारी थी। डॉक्टर शिवा को बताते हैं कि वानी 15 दिन से कुछ भी नहीं खा रही। इसकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, लेकिन इसका लिवर और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है जिसको वो रिकवर ही नहीं कर पा रही। कोई मिरेकल ही है जिसकी वजह से अभी तक जिंदा है। शिवा वानी की माँ और बहन को घर भेज देता है और खुद उसके पास रुकता है। डॉक्टर शिवा को कहता है कि वानी को सोने दो, लेकिन शिवा वानी को उठा देता है। नर्स को कहता है तुम उधर बैठो, मैंने वानी से बहुत सी बातें करनी है। उसका ऑक्सीजन मास्क भी उतार देता है। कहता है डॉक्टर कहता है तुमने बचना नहीं, तू ये ड्रामे क्यों कर रही है, कुछ ऐसे ही मजाक करता है। कहता है अगर तुम मर गई तो भूत बन के मेरे पीछे ना आना, गाँव में एक बाबा है उसने तुझे बोतल में डाल के बंद कर देना है। वानी उसकी इन बातों पर हंसती है। अगले सीन में वानी का बापू उससे कहता है कि आज रिपोर्ट पहले से सही आई है। वानी कहती है आप कहते थे जिंदगी चलने का नाम है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ 2 साल से रुक गया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि वानी का ब्लड ट्रांसप्लांट हो रहा है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द फील हो रहा होता है। शिवा कहता है तूने आज तक किसी को टच करके नहीं देखा, कभी किसी गरीब का भी भला कर दिया कर। उससे कुछ फ्लर्ट कर रहा होता है, उसे खुश करने की कोशिश करता है। शिवा उसके पास आकर लेट जाता है और कहता है फील कर कैसा लगता है, पता है तूने मर जाना है, फीलिंग तो ले ले। शिवा उसके घर की छत पर जाता है जहाँ सारे पौधे सूख चुके होते हैं। शिवा हॉस्पिटल के रूम को पेड़ पौधों से सजा देता है। शिवा उसे घर की छत पर भी लेकर जाता है जहाँ फिर सब पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। बॉल छत पर गिरती है तो वानी वो बॉल वापस नीचे फेंकती है। पेंटिंग का सामान भी पड़ा होता है। जो लड़के उस पर गेड़ियां मारते थे वो भी वैसे ही छतों पर खड़े होते हैं। फिर शिवा उसे गोलगप्पे खिलाने लेकर जाता है। वानी के सामने शिवा ऐसे एक्टिंग करता है जैसे सब नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब वो वानी से दूर होता है तो अंदर से बहुत टूटा हुआ और सैड फील करता है। शिवा वानी को कुछ सॉन्ग सुनाता है और कहता है अब तो हाँ कर दे। वानी कहती है
अच्छा हुआ हाँ नहीं की, वरना जिंदगी बर्बाद ही होनी थी। शिवा कहता है बर्बाद क्यों होनी थी, बस थोड़ी अलग होती। फिर इमेजिनेशन में दिखाया जाता है कैसे शिवा वानी के लिए चाय बनाकर लाता है, बच्चों को उठाता है, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करता है, घर के सारे काम भी करता है। वानी बच्चों को स्कूल लेकर जाती है, इसके बाद जॉब पर जाती है तो शिवा उसको कॉल करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। रात को शिवा गुस्सा होता है तो वानी उसे शूज गिफ्ट करती है। वानी उसे छेड़ती है तो वो खुश हो जाता है। उनके 3 बच्चे हो गए होते हैं। यहाँ पर इमेजिनेशन खत्म हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वानी का बापू शिवा से कहता है कि अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है, लेकिन शिवा वहाँ से जाने से इनकार कर देता है। वानी का बापू कहता है तो फिर मैं तुम्हारी सच्चाई वानी को बता दूंगा। जिस दिन वानी का बापू शिवा को उसके गांव से लेने गया होता है, उस दिन उसके घर वाले उसकी अमन के साथ मंगनी करके वापस आए होते हैं। वानी का बापू उनसे वादा करके आया होता है कि आपका लड़का ऐसे ही वापस छोड़ के जाऊंगा। मेरी लड़की मर रही है, उसकी आखिरी इच्छा है कि वो शिवा से मिल ले। शिवा रास्ते में एंगेजमेंट रिंग भी उतार देता है। शिवा वानी के बापू से कहता है वो मर जाएगी, तो उसका बापू कहता है मरती है तो मर जाए मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी की वजह से किसी और का घर बर्बाद नहीं कर सकता। पहले मुझे लगता था कि तुम मेरी बेटी के लिए ठीक नहीं, और अब मुझे लगता है मेरी बेटी तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तुम शादी के लिए हाँ कर दो, मैं वानी को कुछ नहीं बताऊंगा। अगले सीन में वानी शिवा से कहती है अच्छा हुआ तू आ गया, 2 महीने कैसे कट के पता भी नहीं चला। शिवा कहता है 4 दिन बाद मेरी शादी है। पहले वानी को शौक लगता है, लेकिन फिर वो शिवा के लिए खुश होती है। कहती है किसके कर्म फूटे, तेरी भाभी की बहन के, तू तो बड़ा लॉयल निकला। शिवा मन में कहता है तू सच में नहीं रोकेगी मुझे, तो वानी भी मन ही मन में जवाब देती है कि उस वक्त नहीं था रोका तो अब क्या रोकूंगी। शिवा हमारी कहानी अधूरी रह गई। वानी कहती है कोई नहीं, फिर टकरेंगे किसी न किसी छत पर। शिवा वहाँ से वापस चला जाता है। गाँव जाकर वो अमन से कार पर बात करता है, लेकिन खुश नहीं होता। वानी अपने बापू से कहती है इस दफा मैंने आपकी वजह से इनकार नहीं किया, अगर थोड़ी सी लाइफ और होती तो इस दफा मैंने आपकी पग रोल देनी थी। अगले सीन में शिवा अमन के साथ शादी की शॉपिंग के लिए गया होता है, लेकिन उसका मन कहीं और ही होता है। अमन ये नोटिस करती है और कहती है आप मेरे लिए कभी भी वो फील कर पाओगे जो वानी के लिए करते हो। डॉक्टर कहता है ना कि कोई मिरेकल है जिसकी वजह से वो जिंदा है, तो वो मिरेकल आप हो। अगर आप भी उससे दूर हो गए तो वो मर जाएगी, और मैं आपके बिना मरूंगी तो नहीं, और वैसे भी मुझे और बहुत मिल जाएंगे, आप मेरी तरफ से आजाद हो। शिवा उसे हक करता है और थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में एक बैंड ग्रुप को बुक करता है और खुद भी उन्हीं की गाड़ी में बैठकर चला जाता है। शिवा बहुत खुश होता है। हॉस्पिटल के बाहर जाके वो बैंड वालों को गाना बजाने के लिए कहता है। इसके बाद वानी का रूम दिखाया जाता है जो बिल्कुल खाली होता है। हॉस्पिटल का स्टाफ और वानी के घर वाले वानी की डेथ बॉडी को बाहर लेकर आ रहे होते हैं, जहाँ पर शिवा की सारी खुशी खत्म हो जाती है। वानी को देखने वो उसके पास जाता है। वानी ने वो ही स्वेटर पहना होता है जो शिवा ने उसे प्रपोज करते हुए दिया था और कहा था कि अगर तेरी हाँ हुई तो ये पहन लेना। शिवा उसे गले लगाते हैं और रो रहा होता है। उसके साथ गुजरे हुए वक्त को याद करता है जो कुछ उसने इमेजिन किया था। यहाँ पर इस बेहतरीन मूवी का एंड हो जाता है। हम अपने इस चैनल पर बहुत सी मूवीज के रिव्यूज एंड एक्सप्लेनेशन शेयर करते हैं, तो मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब अस टू शो योर सपोर्ट।